दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि ताजमहल कहाँ पर है, तो आप सभी का जवाब होगा कि आगरा में है। और दोस्तों, ताजमहल सभी जानते हैं कि मुमताज़ की याद में बनवाया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये आइडिया आया कहाँ से था कि ताजमहल बनाया जाए? दोस्तों, जैसा ताजमहल आगरा में है, उसी के जैसी एक इमारत कहीं और भी है। वो इमारत कहाँ है, कौन सी है, और किस तरह से आइडिया आया ताजमहल बनाने का, वो सारी चीज़ें आपको मैं इस ब्लॉग में सब बताने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कीजिएगा, और जो भी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक जाएँ वो सभी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में मुग़ल वास्तुकला का एक सबसे खूबसूरत जो उदाहरण है वो है दिल्ली में हुमायूं का मकबरा, जो 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। और हर साल लाखों देसी विदेशी पर्यटक इसको देखने के लिए आते हैं, और वो पर्यटकों की भीड़ आप अभी भी यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, स्मारक में मुग़ल सम्राट हुमायूं का मकबरा है, और खूबसूरती से सदियों पुराने आकर्षण और सुंदरता को अपने अंदर समेटे हुए। और आपको पता है कि इसको जो बनवाया था, लोग आम धारणा ये है कि इसको हुमायूं ने बनवाया था, जबकि ऐसा नहीं है। हुमायूं के मकबरे को हमीदा बानो बेगम ने के आदेश पर बनाया गया था। और हुमायूं के जो मकबरा है, इसकी जो वास्तुकला है, ये बिल्कुल आपको ताजमहल की याद दिला देगी कि बिल्कुल ताजमहल जैसा है। और तो इसको हुमायूं के मकबरे को हुमायूं द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि उनकी पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के प्रति प्यार की याद में ये बनवाया था। तो चलिए, इसी को लेकर के आपको इसी वीडियो में इनकी सारी चीज़ें, कुछ मज़ेदार बातें इससे जुड़ी हुई मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों, ये जो हुमायूं का मकबरा है, ये बाहर की तरफ से आप देखेंगे तो हुमायूं का मकबरा बाहरी नज़ारा बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है, क्योंकि ये भारत में निर्मित पहला बागों वाला मकबरा है और फारसियों द्वारा ये बनाया गया था। और इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है, लोगों को भारत के प्रमुख पर्यटन आकर्षणों में से एक की सैर करने के लिए आमंत्रित करती है। और हुमायूं के मकबरे के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि इसके निर्माण में सभी जो कारीगर थे वो फारसी थे। और हुमायूं का मकबरा असल में पत्नी हमीदा बानो बेगम ने अपने पति मुग़ल सम्राट हुमायूं के लिए बनवाया था। यह उनके द्वारा अपने पति की मृत्यु के बाद उनकी याद में बनवाया गया था। सम्राट हुमायूं की मृत्यु के बाद उन्होंने फारसी वास्तुकारों को बुलाया और उनसे कहा कि वे कुछ ऐसा और इतना शानदार बनाएं कि दुनिया आने वाले युगों तक उसको याद रखे। और दोस्तों, जो चीज़ बन के सामने आई वो आप सबके सामने आई, जिसको कहते हैं आज के समय में हुमायूं का मकबरा। और हुमायूं के बेटे अकबर ने यह जिम्मेदारी अपने ऊपर ली, और उसके बाद अपनी पत्नी और बेटे द्वारा हुमायूं के याद में प्रतीक के रूप में ये मकबरे का निर्माण करवाया था। हुमायूं के मकबरे के जो ऊपर एक गुंबद है, वो जो आप सामने देख रहे हैं, ये गुंबद 42.5 मीटर लंबा है, जहां आप सीढ़ियों के माध्यम से जा सकते हैं। और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं, इस मार्ग की जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ से शुरू होने वाले 2 प्लेटफॉर्मों को अलग अलग सीढ़ियों का निर्माण कर रखा है। यानी हुमायूं के मकबरे का डिज़ाइन और वास्तुकला आपको निश्चित रूप से बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। और इसके बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल्स लिखी हुई आप पढ़ सकते हैं इसमें। और दोस्तों, क्योंकि इसके प्लेटफॉर्म एक दूसरे के ऊपर आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये देखने लायक चीज़ है। आप यहाँ आएंगे तो इसको ज़रूर देखिएगा। और हुमायूं के मकबरे के बारे में कुछ बातें और मैं आपको बता दूं कि हुमायूं का जो मकबरा था वो लगभग 8 साल में बनकर तैयार हुआ था, और इसके निर्माण में बनने में उस समय लगभग 1.5 मिलियन रुपए खर्च हुए थे। एक फारसी वास्तुकार मिराज मिर्जा थे, उनके द्वारा ये डिज़ाइन किया गया था। और जो मकबरा है उसमें 8 पक्ष कक्षों की अवधारणा पर बनाया गया था, जो इस्लामी स्वर्ग विचारधारा का प्रतीक है। इसके निर्माण के तुरंत बाद इसने मुग़ल वास्तुकला के विस्तार में एक ऐतिहासिक स्मारक का दर्जा भी प्राप्त किया था। ध्यान से चलना। तो जैसा आपने देखा है कि हुमायूं को जो मकबरा है वो हमीदा बेगम द्वारा बनवाया गया था उनके पति की मृत्यु के बाद उनकी याद में। तो इसी तरह से मुग़ल सम्राट शाहजहाँ को अपनी पत्नी मुमताज़ महल के, जो उनकी पत्नी थी मुमताज़, उनका पूरा नाम था मुमताज़ महल, उनके निधन के बाद कुछ भव्य और स्मारक बनाने के लिए
जब उन्होंने इस बिल्डिंग को देखा, इमारत को देखा, तो उनके दिमाग में आया कि भाई ऐसा ही कुछ मैं अपनी पत्नी के लिए बनवाऊँ। और इसी को देख करके उनके दिमाग में ये प्रेरणा आई, उन्हें एक आइडिया आया कि बिल्कुल ऐसा ही कुछ मिलता जुलता इसी तरह की इमारत बनवाई जाए जिसको दुनिया सदियों तक याद रखे, और उसी के हुमायूं के मकबरे के डिजाइन और वास्तुकला में बिल्कुल ऐसा ही हो। तो बिल्कुल इसी की वास्तुकला और डिजाइन को लेकर के उन्होंने आगरा में ताजमहल बनवाया। तो कहने का मतलब ये है कि जो शाहजहाँ को आगरा का ताजमहल बनाने की जो प्रेरणा मिली, जो आइडिया मिला, वो मिला था हुमायूं का मकबरा देखकर। तो बाकी इसके अंदर मैं आपको लेकर के चलता हूँ और भी चीज़ें इसमें दिखाता हूँ मैं आपको। और दोस्तों, हुमायूं का मकबरा, इसका एक नाम मुग़ल छात्रावास भी है। इसको कहा जाता है कि मुग़ल छात्रावास है। यहाँ एक या दो नहीं बल्कि एक ही परिसर के अंदर, कंपाउंड के अंदर 100 मकबरे बने हुए हैं। और हुमायूं के मकबरे पर कुछ ना लिखे रहने की वजह से, मतलब आप देखेंगे ये जो अंदर मकबरा है, ये जो कब्र बनी हुई है, इनमें किसी के ऊपर कुछ नहीं लिखा। तो इससे एक समस्या होती है कि ये कौन सा मकबरा किसका है। जैसा आप ये सामने देख रहे हैं, तो इस पर कहीं भी कुछ नहीं लिखा। तो अंदर ऐसे मैंने बताया आपको कि 100 मकबरे हैं और हुमायूं के मकबरे पर कुछ ना लिखे होने की वजह से मकबरा किसका, ये पहचान पाना थोड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि मुग़ल सम्राट हुमायूं की कब्र मकबरे के केंद्रीय मुर्दाघर के अंदर स्थित है, जो बिल्कुल ये इस जो बिल्डिंग है, इसका जो मिड है, वहाँ पर जो सबसे मिड में जो कब्र बनी हुई है मुग़ल सम्राट हुमायूं की बनी हुई है। और बगल के कमरों में, यानी इसके आसपास भी बहुत सारे कमरे आप देख रहे हैं, ये नीचे की साइड में, इन सभी कमरों के अंदर किसी न किसी की कब्र बनी हुई है। और वो जो भी कब्र हैं उनमें वो बगल के कमरों में जो उनकी 2 पत्नियों और बाद के जो मुग़ल थे उनकी कब्र यहाँ पर बनी हुई है। और हुमायूं के मकबरे के अंदरूनी भाग में समृद्ध और मतलब बहुत ही खूबसूरत एक कालीन वगैरह से अंदर इसको सामियाना जो है वो उसका बना रखा है, जो स्मारक को एक भव्य और शाही रूप प्रदान करता है। देखो बाहर की साइड में मैं आपको चल के दिखाता हूँ। और स्मारक के अंदर टॉप पर एक ऐसा छोटा सा तंबू भी बना हुआ है, जहाँ से आप हुमायूं की तलवार वगैरह, पगड़ी, वो सारा सामान रखा हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो लेकिन अभी आप यहाँ देखिए कि ये सभी उनके फैमिली मेम्बर्स के, और जो बाद में जो मुग़ल हुए उनकी ये सब कब्र हैं। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था कि जब इस मकबरे की बहुत ही ज़्यादा उपेक्षा हुई थी। तो सदियों से हुमायूं के मकबरे ने बहुत उपेक्षा और गिरावट देखी थी। 18वीं सदी में स्मारक के आसपास के जो खूबसूरत बगीचे आज आपने देखे यहाँ पर, उनकी जगह सब्जियों के बगीचे उन्होंने ले लिए थे। और जो उस समय दिल्ली पर जो शासकों द्वारा दिल्ली पर कब्जा करने के बाद 1860 में चारबाग गार्डन को अंग्रेजी शैली के बगीचे से ढक दिया गया था। हालांकि 20वीं सदी की शुरुआत में भारत के जो तत्कालीन वायसराय थे, लॉर्ड कर्जन के आदेश पर मकबरे के परिसर को मूल बगीचों के साथ में फिर दोबारा से बनाया गया। और एक और मज़ेदार मैं आपको बताऊं कि इस स्मारक ने भारत के आधुनिक इतिहास में भी अहम भूमिका निभाई थी। 1947 में देश के विभाजन के समय हुमायूं का मकबरा और पुराना किला पाकिस्तान जाने वाले लोगों के लिए शरणार्थी शिविर के रूप में काम आए थे। लगभग 5 वर्षों तक इस जगह पर शिविर आयोजित किए गए थे, जिससे मुख्य संरचना और उद्योगों को बहुत नुकसान हुआ था। बाद में जब स्मारक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नियंत्रण में आया, तो इसे एक बार फिर से अपने मूल गौरव में वापस लाया गया था। और अगर बात करें आज की, तो आज के समय में सबसे अच्छे पर्यटन स्थलों में से एक है। वर्तमान में पूरे परिसर का संचालन और रखरखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा किया जाता है। और 1993 में मकबरा परिसर को इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी प्राप्त हुआ था। ये इसका लेआउट है इसका। और इसके साथ में दोस्तों 2018 में रात के नज़ारे के लिए हर शाम सूरज ढलने के बाद इमारत को रोशन किया जाता है। रोशनी इस तरह से की जाती है कि यह चांदनी के प्रभाव की नकल लगती है, कि जैसा लगता है जैसे चांद चमक रहा हो। हालांकि सूर्यास्त के बाद इमारत में प्रवेश प्रतिबंधित है, क्योंकि ये सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। लेकिन आप निजामुद्दीन ब्रिज और जाकिर हुसैन मार्ग और लोधी रोड पर फ्लाईओवर से मकबरे को देख सकते हैं। और उस समय जो नज़ारा होता है वो वाकई में अल्टीमेट होता है, देखने वाला होता है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो यहाँ पर आने के लिए जो सबसे पास का जो बस स्टैंड है वो है आपका
सराय काले खां बस स्टैंड और पास का जो मेट्रो स्टेशन है वो है जोरबाग। वहाँ से आप ऑटो लेकर के यहाँ आसानी से आ सकते हैं। और दोस्तों इसको देखने का जो टिकट है वो जो इंडियंस हैं उनके लिए इसका टिकट 40 रुपये का है, और अगर विदेशी पर्यटक हैं तो उनको यहाँ पर इसको देखने के लिए 600 रुपये पे करने होते हैं। आप यहाँ अंदर आकर के फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं, वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप यहाँ आकर के दिल्ली की कुछ और आसपास की जगह को देखना चाहते हैं तो हुमायूं के मकबरे के पास में ही आपको लोधी गार्डन है, पुराना किला है, इंडिया गेट और सफदरजंग मकबरा, राष्ट्रपति भवन, जंतर मंतर, खूनी दरवाज़ा, दिल्ली हाट, बिरला मंदिर, लोटस टेम्पल, लाल किला और चांदनी चौक, ये सभी इसी के आसपास हैं। और अगर आप कभी दिल्ली आते हैं और घूमने का प्रोग्राम बनाते हैं तो इन सभी चीज़ों को अपने, जो मैंने नाम बताया, अपनी लिस्ट में ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि एक ही पास में, मतलब एक ही बार में आप ये सारी चीज़ें एक ही दिन में आराम से कवर कर सकते हैं और अपनी जो याद है, जो इसका आपका टूर है उसको यादगार बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को ऑन करना, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचता रहे। और दूसरी साइड में जब आप ये निकलते हैं दोस्तों तो ये एक और सामने गार्डन दिखाई देता है, यानी ये पूरा मकबरा ज़्यादातर आप देखेंगे कि गार्डन्स के बीचों बीच बना हुआ है, यानी इसीलिए इसको गार्डन वाला मकबरा कहते हैं। ये देखिए चारों तरफ बहुत ही खूबसूरत व्यू यहाँ आपको दिखाई देता है। ये देखिए ये भी। तो दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।